हेलो, वेलकम बैक टू चेक अकेडमी। आई एम भाग्यश्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफरेंस इंटीग्रिटी। रेफरेंस इंटीग्रिटी का जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं एक लेक्चर दे चुकी हूँ। मेरी आप DBMS की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। हम उस क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे इस वाले वीडियो में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, मस्ट रिमेंबर कि हमें रिलैक्स होके बैठना है। साथ में जो काम करना है वो है कि जो स्टेटमेंट है उसे केयरफुली रीड करना है विदाउट एनी पैनिक मोड, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर हम इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे ना तो वो बहुत ईजिली हमें सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो पैनिक होता है ना उस टाइम पे जो क्वेश्चन हमें आता है, एग्ज़ाम टाइम में हम बैठते हैं और कोई क्वेश्चन हमें आता है वो भी हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो मस्ट रिमेंबर कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करनी है और फिर हमें आंसर देना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है रेफरेंस इंटीग्रिटी का। इसमें हमें क्या दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल हैज़ टू एट्रीब्यूट ए एंड सी। A and C, where A is a primary key and C is a foreign key referencing A with on delete cascade। देखिए डिलीट कास्केड क्या होता है। रेफरेंस इंटीग्रिटी में मैंने आपको बताया था कि डिलीट कास्केड क्या होता है, वॉयलेंस क्रिएट होता है जब हम इंसर्शन करते हैं तब और डिलीट करते हैं तब मेन क्या होता है, एक वॉयलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। रेफरेंस इंटीग्रिटी का ये पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि हम प्राइमरी की में कोई भी अपडेट करते हैं तो क्या वॉयलेंस क्रिएट होगा, इंसर्ट करते हैं तो क्या वॉयलेंस क्रिएट होगा। यदि हम फॉरेन की में कुछ डिलीट करते हैं, क्योंकि फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की रेफरेंस लेती है कहाँ से, प्राइमरी की से। टू अनदर टेबल होते हैं, उनमें एक प्राइमरी की होती है। जो फॉरेन की होती है वो किसी टेबल की प्राइमरी की होती है, बट वो रेफरेंस कहाँ से लेती है, अनदर टेबल की प्राइमरी की से, इसलिए उसे फॉरेन की कहा जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, तो आपको इतना तो अच्छे से पता ही होगा कि रेफरेंस इंटीग्रिटी क्या है। मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको पता है कि रेफरेंस इंटीग्रिटी क्या होता है। और अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इजीली इस क्वेश्चन के थ्रू हम अच्छे से समझ जाएंगे। जिनको नहीं पता रेफरेंस इंटीग्रिटी क्या होता है वो भी इस क्वेश्चन के थ्रू इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ रेफरेंस इंटीग्रिटी का। फॉरेन की होता है, इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास क्या है, टू टेबल्स हैं, ठीक है। हमारे पास टू टेबल्स हैं और उस टू टेबल्स में मान लो हमारे पास रोल नंबर है, नेम है स्टूडेंट का और स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है। हमारे पास थ्री एट्रीब्यूट है, नेम है, रोल नंबर है, ये रोल नंबर है, ये नेम है और ये क्या है, किसी भी स्टूडेंट का रोल एज है ना, एज हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैं एज को बी मान के चलती हूँ, ठीक है। ये थ्री एट्रीब्यूट है। अब रोल नंबर एज यूनिक है तो ये क्या हो गई, प्राइमरी की। जो प्राइमरी की होती है उसकी कोई भी वैल्यू नल नहीं होती, प्लस क्या होती है, यूनिक होती है, ठीक है। ये रूल होता है प्राइमरी की का। बट फॉरेन की का क्या रूल होता है, फॉरेन की का रूल होता है कि जो वैल्यू है मस्ट वो प्राइमरी की में होनी चाहिए। मीन्स अगर प्राइमरी की में 2 है, अगर ए एट्रीब्यूट में 2 है तो मस्ट है कि सी के अंदर 2 होना चाहिए। अगर 9 का रिकॉर्ड है तो 9 होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि प्राइमरी की का 9 होना ही चाहिए। मीन्स 9 का कोई भी रिकॉर्ड हो, एज एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमने 2 ले लिया, एक हमने 9 ले लिया, ठीक है। यहाँ हमने स्टूडेंट का यहाँ पे क्या कर दिया, स्टूडेंट का नेम ले लिया, स्टूडेंट की एज ले ली, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 5 ईयर्स ले लेते हैं, 15 ईयर्स ले लेते हैं, नेम एक्स ले लेते हैं, 9 का नेम हम वाई ले लेते हैं और एज 20 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने एक और टेबल बनाई, उस टेबल में हमने फॉरेन की लिया और यहाँ पे हमने एक और नेम लिया, एक और एट्रीब्यूट लिया, एक एट्रीब्यूट लिया, उसमें हमने रोल नंबर लिया, यही रोल नंबर नेम लिया, ठीक है। कॉलम हमारा यही होगा, ये इसका एट्रीब्यूट का नेम सी है
और एक हमने टी ले लिया, ठीक है। यहाँ कोर्स नेम हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, कोर्स नेम हो गया, यानी 2 रोल नंबर और 9 रोल नंबर, यहाँ पे क्या हो गया, कोर्स नेम हो गया। मान लो ये बीए कर रहा है, ठीक है, और मान लो ये एलएलबी कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। हमने दोनों का अलग अलग ले लिया। तो यहाँ पे फॉरेन की ने क्या किया, फॉरेन की यहाँ पे क्या है, सी है, और यहाँ पे ए क्या है, प्राइमरी की। तो जो ये सी है, ये जो अदर रिलेशन है, इसकी तो ये प्राइमरी की है, बट ये रेफरेंस कहाँ से ले रही है, मीन्स जितने भी टप्पल में वैल्यू है, जितने भी कॉलम में वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से आए हैं, ये प्राइमरी की से आए हैं, ठीक है। अब फॉरेन की का रूल क्या होता है, जो वैल्यू है, ठीक है, ये या तो प्राइमरी की से आएंगी या फिर नल होंगी, ठीक है। इस तरह से प्राइमरी की में कोई भी वैल्यू नल नहीं होती है और यूनिक होती है। फॉरेन की में वैल्यू आपको नल मिल जाएगी, बट मस्ट रिमेंबर कि जो भी डेटा है वो प्राइमरी की से एक्सेस कराएंगे अदर रिलेशंस के, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो यही रेफरेंस इंटीग्रिटी है, क्योंकि फॉरेन की को ही रेफरेंस इंटीग्रिटी करते हैं। एज फॉरेन की क्या करता है, जो भी डेटा एक्सेस करता है वो प्राइमरी की से करता है, अदर रिलेशन के प्राइमरी की से। इतना समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है, मेन इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है ऑन डिलीट कास्केड, ठीक है, ऑन डिलीट कास्केड। अब वो यहाँ पे क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। ये टेबल है हमारे पास ए और सी, इसमें ए क्या है, प्राइमरी की है, और सी क्या है, फॉरेन की है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कह रहा है द सेट ऑफ ऑल टपल्स दैट मस्ट बी एडिशनली डिलीट टू प्रिजर्व रेफरेंशियल इंटीग्रिटी व्हेन द टपल 2 और 4 इज डिलीटेड इज। अब हम इस टेबल पर आते हैं। इस टेबल में वो कह रहे हैं कि यदि हम टपल 2 और 4 हम देखते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी की में कि 2 कहाँ पे है। ऑब्वियसली 2 एक ही जगह पाएंगे, क्योंकि प्राइमरी की है तो वैल्यू यूनिक होनी है ना। तो यहाँ पर क्या होना है, तो यहाँ पे क्या होना है, 2 और 4 को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। 2 और 4 हमने डिलीट कर दिया। अब हमें ये देखना है कि इसके साथ हमें एडिशनली कौन सी और टपल डिलीट हो जाएंगी। तो अगर हमने प्राइमरी की में 2 डिलीट कर दिया तो ऑब्वियस है सी एक फॉरेन की है, सी भी 2 को नहीं ले सकता, क्योंकि फॉरेन की जब प्राइमरी की में 2 नहीं है तो सी के पास 2 कहाँ से आ जाएगा, है ना। अब सी के पास फॉरेन की के पास 2 कहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, ये एक 2 है, ये डिलीट कर दिया, एक 2 ये है, हमने डिलीट कर दिया। तो केवल ये ही डिलीट नहीं होगा, प्राइमरी की से भी ये पूरी एक टप्पल है, एक टेबल है, तो पूरी टप्पल ही डिलीट होगी। अब यहाँ पे क्या था, 5 और 2 था। यदि हमने 2 को डिलीट करा तो 5 भी डिलीट होगा, 5 डिलीट होगा तो हमें अदर देखना है कि 5 है क्या कहीं और। यस, हमें 5 एक और जगह मिल गया, तो हमें इसे भी डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये वाली टप्पल भी डिलीट हो गई। अब यहाँ पे 7 और 9 भी डिलीट हुआ है। तो अब हमें सी में ये देखना है कि क्या हमें 7 और 9 मिल रहे हैं। 4 3 4 नहीं, 4 हम डिलीट करेंगे नहीं, क्योंकि प्राइमरी की से 4 डिलीट नहीं हुआ। इसलिए हम जो 2 के साथ 4 डिलीट हुआ है ना, हमें उसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 4 डिलीट नहीं हुआ। यहाँ पे अगर हमने 2 और 4 को डिलीट करा था तो यहाँ पर 4 डिलीट नहीं होगा, बिकॉज प्राइमरी की में तो 4 है। प्राइमरी की से क्या डिलीट हुआ है, 2 डिलीट हुआ है। तो फॉरेन की में क्या डिलीट होगा, वो डेटा डिलीट होगा जो प्राइमरी की से डिलीट हुआ है। तो प्राइमरी की से 2 डिलीट हुआ है, हमने 2 डिलीट कर दिया। लेकिन आगे हमें ये देखना है कि 5 और 7 जो प्राइमरी की वैल्यूज़ थी वो भी तो डिलीट हुई हैं। तो अब हमें फॉरेन की में चेक करना है कि 5 और 7 कहीं है या नहीं है। यस, हमें 5 मिला, तो 5 भी हमने डिलीट कर दिया। सेकेंडली 7 के साथ 9 भी डिलीट हो गया। अब 9 भी देखेंगे, यस 9 कहीं है नहीं इस टप्पल में, इस टेबल में 9 नहीं है फॉरेन की में, है ना। तो अब हमारे पास कौन सी एडिशनली कौन सी टप्पल डिलीट हुई हैं, एक तो 5 2 की, एक 7 2 की, और एक 9 और 5 की, ठीक है ना। तो हमारे पास ये
3 टपल्स डिलीट हुई हैं। अब इसने पूछा क्या है, ऑब्वियस है, सिंपल सी, हमें यहाँ पे ऑप्शन में आना है और हमें देखना है क्या हमारे पास 3 4 और 6 4 की टपल डिलीट हुई है, नहीं, तो ए ऑप्शन कट। 5 2 और 7 2 डिलीट हुआ है, यस हुआ है, 5 2 भी डिलीट हुआ है, 7 2 भी डिलीट हुआ है, बट साथ में हमारे पास 9 5 की भी टपल है जो डिलीट हुई है, तो हम इसको भी डिलीट करेंगे। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑब्वियस है सी आएगा, डी भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मस्ट रिमेंबर। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस इंटीग्रिटी क्या होती है और इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार इसका ज़रूर रिवीजन लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी रेफरेंस इंटीग्रिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट, यस, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। लेट आर, आर क्या, एक रिलेशन है, ठीक है, एक टेबल है आर नाम की जिसमें हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है, ए बी और सी, ए बी और सी, आर रिलेशन। एक हमारे पास एक और रिलेशन है एस, उसमें जो एट्रीब्यूट है वो हमारे पास क्या है, डी ई और एफ, डी ई और एफ। अब वो कह रहे हैं 2 रिलेशन है, डी क्या है, फॉरेन की है, डी क्या है, फॉरेन की है, ऑफ एस दैट इज रेफर ऑफ द प्राइमरी की ऑफ आर। आर में इन तीनों में से कोई एक प्राइमरी की है, उससे रेफरेंस ले रही है, ठीक है। अभी हमें ये नहीं बता रखा ए बी सी में कौन सी प्राइमरी की है, बस इतना पता है कि आर में प्राइमरी की है, आर रिलेशन में एक प्राइमरी की है और उससे रेफरेंस ले रही है कौन, डी, ठीक है। अब वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 4 ऑप्शन। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इंसर्ट इनटू आर, इंसर्ट इनटू एस, डिलीट फ्रॉम आर, डिलीट फ्रॉम एस, विच ऑफ दीज कैन कोज द वॉयलेंस। देखो यहाँ पे वही बात आ गई जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता रही थी, विच ऑफ दीज कैन कोज द वॉयलेंस ऑफ रेफरेंस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 रिलेशंस थे, यदि हम आर में से कोई, आर रिलेशन में एक प्राइमरी की है 3 एट्रीब्यूट में से, यदि हम इसमें से कुछ डिलीट करते हैं या इंसर्ट करते हैं, तो क्या उसका इफेक्ट फॉरेन की पे पड़ेगा, फॉरेन की जो कि रिलेशन एस में डी में है, क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या वायलेंस क्रिएट होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। सो हम चेक करते हैं। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट इनटू आर। यदि हम आर में कुछ इंसर्ट करते हैं, आर रिलेशन है, यदि हम आर रिलेशन में कुछ भी इंसर्ट करते हैं, जैसे एक मान लो आर रिलेशन में हम ए को ले लेते हैं, प्राइमरी की है और ये रोल नंबर है, ठीक है, हम एक रोल नंबर में ऐड करते हैं 1 2 3 4 5। तो मान लो 4, हमारे पास एक टेबल थी उसमें 4 रिकॉर्ड्स थे, हमने क्या किया 5 को ऐड कर दिया, तो क्या इसका वॉयलेंस, अगर हमने 5 को ऐड किया तो इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा फॉरेन की पे, नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, प्राइमरी की में तो कोई भी डेटा आ सकता है, यूनिक आ सकता है ना। अगर स्टूडेंट का केवल इंफॉर्मेशन देनी है तो हम आर रिलेशन में दे सकते हैं, तो इसका ऑब्वियसली कि कोई भी वॉयलेंस क्रिएट नहीं होगा। बट यदि हम इंसर्ट करते हैं एस में जिसमें फॉरेन की है, वो डेटा कहाँ से एक्सेस करता है, आर से एक्सेस करता है। डी में जितना भी डेटा है वो कहाँ से एक्सेस कर रहा है, आर से कर रहा है, या तो वो 2 रोल नंबर ले सकता है, 5 ले सकता है, 4 ले सकता है, ठीक है ना। तो इंसर्ट यहाँ से हो रहा है। तो यदि मान लो मैंने एज एग्जाम्पल एस एक रिलेशन है, इस रिलेशन में मैंने एक आर रिलेशन है, इसमें जो रिकॉर्ड है रोल नंबर है 1 2 3, 3 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। और जो डी में रोल फॉरेन की है, इसमें हमने ले लिया मान लो 1 2 6। यदि मैं इसमें 6 रोल नंबर इंसर्ट करती हूँ तो वो वॉयलेंस क्रिएट होगा ना, वॉयलेंस तो अगर होगा, क्यों नहीं होगा, जब 6 का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं प्राइमरी की में, तो फॉरेन की में वो कहाँ से आ गया। तो इंसर्शन क्या करेगा, वॉयलेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। ओके, थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, डिलीट फ्रॉम आर। यदि हम आर से कुछ डिलीट कर देते हैं,
मान लो मैंने 2 का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, बट उस 2 का रिकॉर्ड फॉरेन की में है, तो वही वॉयलेंस अकर हुआ कि जब 2 का रिकॉर्ड प्राइमरी की से डिलीट हो चुका है, रिलेशन आर से डिलीट हो चुका है, तो वो फॉरेन की में कैसे वैल्यू हो सकती है। जैसे एक स्टूडेंट है, रोल नंबर, एडमिशन कराने किसी स्कूल में गया, ठीक है, उस स्कूल से उसका नाम कट हो गया, किसी वजह से उस स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया, कुछ टाइम के लिए वो रोल नंबर क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया, ख़त्म हो गया, हमने कह दिया कि भाई स्टूडेंट गया। लेकिन उसका दूसरी टेबल में, दूसरे रिलेशन में उसके कोर्स का नाम है कि भाई हाँ, इस स्कूल में ये स्टूडेंट पढ़ता है और इस वाले कोर्स को कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल होगा। स्कूल में तो जितने भी डेटा है डेटाबेस में, उसमें वॉयलेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन है ना। तो अगर प्राइमरी की से कोई डेटा डिलीट हुआ है तो ऑब्वियस है उसे फॉरेन की से डिलीट करना ही होगा। अदर रिलेशन में जो प्राइमरी की है, जहाँ से रेफरेंस ले रही है फॉरेन की, वहाँ पे भी हमें डिलीट करना होगा डेटा। तो सी भी क्या कर रहा है, वॉयलेंस अकर कर रहा है। अब बात करते हैं डिलीट फ्रॉम एस। अब हमने एस से कोई डेटा डिलीट करना है, ठीक है। अब मान लो इस एस में हमारे पास क्या है, 3 रिकॉर्ड है, ठीक है, 1 रोल नंबर और 3 रोल नंबर, 2 रिकॉर्ड्स है हमारे पास, 1 रोल नंबर और 3 रोल नंबर, ये प्राइमरी की में भी है। अब सपोज दैट स्कूल में जो स्टूडेंट है वो 1 रोल नंबर है, वो स्कूल में है, बट वो एक कोर्स है LLB या फिर एक कोर्स है आर्ट्स का लगा लो, ठीक है। एक स्टूडेंट है रोल नंबर 3, वो आर्ट्स का जो कोर्स होता है उस कोर्स में नहीं है, बट स्कूल में तो है, तो इन्फॉर्मेशन तो रहेगी। अगर डिलीट हो गया यहाँ से तो प्राइमरी की पे कोई इफेक्ट नहीं आना मीन्स यहाँ पे कोई वॉयलेंस अकर नहीं हो रही है। लेकिन यदि हम फॉरेन की में कोई डेटा इंसर्ट कर देते हैं, रिलेशन एस में कोई डेटा इंसर्ट कर देते हैं, तो वॉयलेंस अकर होगा। और कहाँ पे होगा, यदि हम डिलीट कर देते हैं प्राइमरी की से कोई डेटा और वो डेटा अदर रिलेशन के फॉरेन की में है, तो वहाँ पे भी वॉयलेंस अकर होगा, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या हुआ इसका, बी और सी, ठीक है। हमारा वॉयलेंस कहाँ कहाँ होएगा, विच ऑफ दीज, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ दीज कैन कोज द वॉयलेंस ऑफ रेफरेंस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, तो हमारा आंसर क्या होगा, insert into S and delete from R. That is a very important topic of reference integrity. Very important question. So I hope so आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मुझे इंकरेज करना, ताकि मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँ और टॉपिक्स लेकर आऊँ आप सबके लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल्स को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को पसंद करने के लिए बहुत 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 हार्टली थैंक्स।